ये दोनों हाथ क्रॉस करके और यहाँ डड्डू के पास यहाँ रख लो। ये अब इसको जाने दो बराबर, दोनों को एक साथ। गर्दन नहीं उठनी चाहिए, गर्दन को बिल्कुल बिस्तर के साथ में टिका के रखो। नीचे हो तो नीचे, ऊपर हो तो ऊपर। अब इसको पंजे को आगे की तरफ तोड़ के ले जाओ। पंजे को यह इसे तोड़ के ले जाना। गर्दन बिल्कुल उठनी नहीं चाहिए, बिल्कुल टच। और दोनों कंधे खुले आराम से, चेस्ट और इसको खोल करके पेट को थोड़ा सा अंदर प्रेस करके रख लो। और फिर ये आने दो, ये पीछे जाने दो, पीछे टिकने दो इसको। पैर को पीछे टच करके आओ, पंजे को ये खोल के ले आओ। आगे की तरफ पंजे को प्रेस करके आना है ये। और फिर पंजे को पीछे जाते हैं तो ये टच करना है, और आगे आते हैं तो पंजे को ये खिंचाव दे करके लेके आना है। बस ये कि ये इसका एक एक का मैं बता रहा हूं आज। अब आपको जब लाते हैं तो पंजा बिल्कुल ये, जैसे हाथ को भी ये ले गए तो ये ले गए तो ये ले आना है। ऐसे ही पंजे को उसको टिकाना है पीछे, और फिर पंजे को आगे की तरफ खींचना है, एडी को अपनी तरफ ले लेना है। और 5 बार करो, 10 बार करो, कितनी दफा भी करो, लेकिन खिंचाव देख करके खिंचाव देना है। झटके नहीं लगने हैं इसमें, पूरे शरीर का खिंचाव होगा बॉडी का। ये जमीन को टच होना चाहिए पीछे। ये अब दोबारा जब आएंगे तो केवल पंजे को खड़ा रखना, पीछे जाएंगे तो। और जब इधर आएंगे तो अंगूठा और उंगलियां अपने फेस की तरफ, उल्टा इधर, और एडी बाहर की तरफ। एडी को बाहर और पंजे को अंदर। ये अब थाई को और पिंडी को खिंचा देना है। ये अब ये दोनों हो गया। एक बार पंजा, एक बार ये एडी को बाहर की तरफ, ये पुश मारना है, खिंचाव देना है। और दोनों हाथ पीठ के नीचे, कमर के नीचे, बीच थोड़ा सा नीचे रख लो, बिल्कुल डड्डू के पास रख लो। जितना आराम मिले उसको चेंज करते रहो। वो ये हाथ को जहाँ कमर को आराम मिले वहीं पर कर लो, सेंटर में भी रख सकते हो। तो ये जितना आराम मिले, जितना खिंचाव देना है, जैसे जैसे 10-20 करते रहोगे ना, तो इसके बाद में तो कंधे के बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि यहाँ से खिंचाव देना है, तो अपने आप ही आनंद आने लग जाता है। शरीर को तो अपने आप मांगने लग जाता है, ये करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। कोई नस ना खिंच जाए तो झटका उठका नहीं मारना है। स्टार्ट करो तो स्लो करो, फिर इसके अंदर तेजी से करना है। अब ये खिंचाव दे दिया, ये दोनों दे दिया, ये दोनों दे दिया, ये दोनों एक एक दे दो। अभी एक एक दे दो, एक एक। अब इसको खोल दो। अब इसको खोलेंगे तो दोनों को खोल करके पूरा जितना जाए, गर्दन को बिल्कुल टिका के रखो, जितना खुले पैर उतना खिंचाव देना, झटका नहीं मारना है। खिंचाव ही होगा, पूरा शरीर के अंदर खिंचाव होगा, झटके को किसी में नहीं मारना है। अब इसको क्रॉस, एक दूसरे का क्रॉसिंग करो। ये केवल जंघाओं से नीचे से करो, ऊपर से तो पैर अपने आप चलेंगे। केवल अपने हिप का और इसका जांग का दोनों का मेल ऐसे करो, नाक नागिन का जोड़ा बना दो इसको। ये कभी चलने में, बैठने में, उठने में कभी दिक्कत नहीं होगी इसे। ये अब इसको दोनों को सीधा करके, अब वही है, एक को एडी, एक बार एडी को चलने दो। खिंचाव नीचे से डालना है, जांग में, पिंडी में और हिप का, पूरा पीठ का। ये अंगूठा अपने नाक में मारो, ऊपर जाते हो तो अंगूठा अपने नाक की तरफ मारो।
ये 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 ये। अब पंजा आगे, अब पंजे को भी जमीन में मारो पंजे को, अब पंजे को मारना है नीचे, ये 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 ये। अब साइकिलिंग कर लो, अब थोड़ा साइकिलिंग कर लो, खिंचाव हो गया तो इसका साइकिलिंग कर लो थोड़ा, ये मतलब चेंजिंग अपने आप हिसाब से अपने आप कर लो कोई भी। जैसे अब मेरा खिंचाव ये हो गया, अब मैं थक गया, अब ये थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो इसके आप अपने अनुसार ही शरीर अपने आप मांग लेता है कि अब मेरे को ये करना, अब ये करना, ये डेली की हैबिट में आ जाता है। अब इसको ऊपर ले लो, पूरा बॉडी को, कंधे के ऊपर, कंधे के ऊपर, ये अभी ये अब पूरा ने पीछे टिका दो, पूरा पीछे टिका दो, फिर खड़ा करो, फिर ये चलने दो, ये पैर नहीं मुड़ना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा, पैर बिल्कुल सीधा, कमर को ग्रिप कर लो दोनों हाथों से, ये 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 बड़ा आनंद आएगा इसमें। ये शरीर 24 घंटे के लिए सब फ्रेश हो जाता है। अभी बेड में दीवार में नहीं लग जाए। अब ये पेट के लिए ये जिसका थोड़ा सा भी ज्यादा है ना उसको कम कर लो, थोड़ा तो होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा हो जाता है ना, पेट होने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसका बहुत बढ़िया है ये खोल के लाओ, ये लाओ, ये खोलो, ये आओ, ये आओ, ये आओ। पैर एड़ी टीके होनी चाहिए, ये नहीं ऊपर नहीं होना चाहिए झटके से। तो पंजे को आगे की तरफ प्रेस करके जब पीछे जाते हैं तो अब ये खिंचाव दे दो, ये पंजे को आगे की तरफ ये खिंचाव आएगा। और खड़े होते हैं तब भी वही पंजे को आगे तक, और ये जाओ, ये जाओ इसमें, ये आ आ आ आ ये करो। अब ये थोड़ा जगह कम पड़ जाता है बेड पे। ये दोनों मुट्ठियां बंद, ये दोनों मुट्ठियां बंद, इसके ऊपर एक हीप के ऊपर एक मुट्ठी होनी चाहिए। ये पहले कमर के नीचे था, अब हीप के नीचे है। अब हीप के एडी का खिंचाव है, जांघ का, पिंडी का और पेट का ये खिंचाव है, और ऐसे ये पंजे का खिंचाव है। ये अब दोनों मुट्ठियां बंद करके एक हीप के नीचे लगा रखा है जैक, इसको बोलते हैं जैक। भाई जैक लगाते हैं ना गाड़ी के, तो एक हीप के नीचे ये रखो। और ये जो गोले हैं ना अपने, ये गोले ही बोलते हैं, ये कंधे हैं, ये जॉइंट है ना, इनको रिलैक्स करने के लिए इनका एक्सरसाइज ये। तो इसके नीचे बंद करके और फिर वही पूरी जो अपन लेट के की ये क्रॉसिंग दोनों पैरों का, ये हीप का, गोले का और ये कमर का, सबका होगा एक्सरसाइज। तो ये मुट्ठियां बंद करके एक बार ये रख करके, एक बार मुट्ठी बंद करके, ये दोनों मेन है ये। अब मुट्ठी बंद है, अब मुट्ठी बंद है ये सेम वही है
लेकिन हाथ को चेंज करना है और उसका महसूस। अब ये खड़े होंगे तो मुट्ठी के ऊपर ही खड़ा होना है, आगे आना है तो मुट्ठी के ऊपर आकर के देखो, आहा कितना आनंद आता है। तो ये इसका ये नहीं कि उसको वहीं निकाल दे फिर ये खड़ा हो, इसी के साथ में आ जाओ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर क्या है, एक एक पैर को मोड़ करके, एक पैर को अपने बिल्कुल नीचे दबा दिया अभी, और एक पैर को इसके ऊपर ये रख दिया। अब आ जाओ नीचे, आराम से ठुड्डी टिकाओ, ये ठुड्डी ऊपर की तरफ देखो, फिर नाक माथा। अब माथा को टिकाओ तो 3 बार नाक, माथा और ठुड्डी ये नीचे लगनी चाहिए बेड पे। अपना चटाई बिछाओ या कुछ भी करो, सुविधा अनुसार कैसे भी करो। अब इसको चेंज कर दो। अब इसको तो ये पैर सीधा भी रख सकते हो और ये मोड़ करके भी रख सकते हो। ये इसमें आनंद आता है इसका। ये एक उल्टा हो गया, इससे उल्टा हो गया, ये आ गया। अब वही है, पीठ पे हाथ रखो या कमर पे हाथ रखो। कमर पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, पीठ पे फर्स्ट में नहीं रखना। जो सीखना है उसको ये बहुत बेड में आराम से, जो नहीं कर सकता उसके लिए ये बेड की एक्सरसाइज है। ये खड़ा होके भी वही एक्सरसाइज है, उसका उतना ही बेनिफिट है जितना इसका बेड में। तो ये करके ये टच करो, ठुड्डी। अब नाक, अब माथा। जब अंदर जाते हैं नीचे की तरफ तो पेट को खींच के रखो, वो बस थोड़ा सा इशारा दे दो, नाभि को थोड़ा सा अंदर कर दो, बस इतना सा है। और फिर इसको 3 बार नाक को, ठुड्डी को, और यही हो गया। फिर इसको ये पोजीशन में आ जाओ, दोनों बिल्कुल क्लोज, एडी के ऊपर बैठना है, बिल्कुल एडी के ऊपर। अब वही है, पीठ पे हाथ रखना है और अब ठुड्डी टिकाना है। 1 2 3, नाक 1 2 3, माथा 1 2 3। अब एक बार टिकाना नहीं है, ये खिंचाव देना है। अब टिकाना नहीं है, आगे की तरफ ठुड्डी बिल्कुल आगे की तरफ, दीवार को ऊपर की तरफ, छत की तरफ देख करके ये बिल्कुल ऊपर की तरफ देखो और ये पुशअप करो। पीठ को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को ये दो, ये खिंचाव दो, ये वाला, ये। अब नाक को अब माथे को, ये खिंचाव दो। अब आ गया, अब उल्टे बैठ जाओ, पीठ के पास दिखाई देगा नहीं। अब इसका क्या है, ये भी हो जाओ, इसमें ये भी हो सकता है, लेकिन जिसको पीठ में दर्द है, कमर का दर्द है, उसको बैठे बैठे करना चाहिए। अगर कमर के दर्द नहीं है तो बोले ये हाथ को ले आओ, ये नाटकबाजी है। नहीं तो आराम से ये बैठे बैठे ही पकड़ करके और अपने आराम से दोनों पैरों को चौड़ा करो और पूरा एडी को पकड़ लो, एडी को। ये एक उंगली ये ग्रिप होना चाहिए, एक उंगली ये बाहर और 3 उंगलियों से एडी को ग्रिप और अंगूठे से ये ग्रिप मारो, इसको ये मार दिया ग्रिप। अब इसके ऊपर झूलो, एडी के ऊपर पंजा पूरा फ्लैट। अब इसके ऊपर वजन डालो, एडी के ऊपर। माथा टिका के आओ, ये झूलते झूलते माथा टिका के आओ, आगे जाओ, नाक टिका के आओ, फिर आओ, पीछे आओ,
पूरा पीछे आओ, फिर नाक टिकाते आओ, ये आओ। अब इसका है दोनों मुट्ठियां बंद, और जो अपना ये गैप होता है ना, इसके अंदर ये मुट्ठियां डालना है, ये बंद करके। ये पंजे को, उंगलियों को, आटा गूंथते ना, आटा गूंथते अपन, आटा रोटी बनाते हैं, तो इसको एडी से लेकर के नीचे की तरफ दबाव दो, एडी के ऊपर भी दबाव दो, और फिर नीचे की तरफ दबाव देते जाओ। इस गैप में, इस गैप में उंगलियों का दबाव डालो, जो ये तड़वा होता है ना, तड़वा, और ये उंगलियों का ये हिस्सा, इन हड्डियों से, उंगलियों की इन हड्डियों से उसको आटा गूंद दो। इसको देखो कितना आनंद आएगा पैर को चलने में, देखना। और उंगलियों को और अंगूठे को दबाओ, पूरे उंगलियों को और पूरे अंगूठे को, इनको प्रेस करो, सभी को दबा दबा करके हड्डी से प्रेस करो। और फिर इसके बाद में ये उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको प्रेस करो। फिर ये बीच का करो, ये बीच का प्रेस करो। ये एक्यूप्रेशर बोलते हैं ना, यहां से प्रेशर डालना। ये इसका देखो ना कितना आनंद आता है। अब अपना शरीर भी थोड़ा गर्म है और इसके अंदर खिंचाव भी दे दिया है। इसके बाद में ये हड्डी है ना, ये हड्डी से इस तलवे के अंदर ऐसे पूरा एक एक का ये आटा गूंदते, अपन आटा गूंदते, ये मारो। और फिर ये हिस्सा खड़ा हुआ, ये हिस्सा, और फिर इन उंगलियों पर, अंगूठे के ऊपर इन्हीं हड्डियों को प्रेस करो, जैसे ये करते हैं ये। फिर इसको थोड़ी देर बाद में, जैसे अब कर दिया, वो करने के बाद में ये दोनों तरफ से नाखूनों से इसको साइड का ये मांस यहाँ से पकड़ करके यहाँ एडी से लेकर चलो, यहाँ से ये आप 10 किलोमीटर घूमो, 15 किलोमीटर घूमो, और एक बार इसको करके चल दिया ना, घर से निकल गया या आकर के थक करके आ गया घर में, इसको 2 मिनट के लिए, फिर ये उल्टा सीधा, ये एक हाथ उल्टा और एक सीधा चलता है इसमें, एडी को, ये पंजे को, ये इसमें थोड़ा सा तेल लगाया जाता है। फिर एक एक उंगली को, ये उंगलियां मेन है, इसको एक एक को ये एक्सरसाइज उंगली का तो फिर आधा घंटा उंगलियों में चला जाता है। ये शाम को बताऊंगा मैं, तो थोड़ा तेल लेकर के शाम को बताऊंगा, बेड पे बैठे बैठे। ये कभी भी शून्य झंझनाट, ब्लड का सर्कुलेशन, ये कल बताते हैं ना, बड़ा दुख आता है। मैं कई बार ऐसे उसमें लगाता हूँ, ये रेडियो में, टीवी को बंद करके समाचार रेडियो में वो आता है, रोग वाले वो बताते हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तो वो कल बता रहे थे डायबिटीज के 10 करोड़ 2030 में हो जाएंगे। अभी 7-8 करोड़ के लगभग है, 7 करोड़ 70 लाख डायबिटीज हिंदुस्तान में। ये तो आंकड़ों में है। डायबिटीज तो घर घर में शुगर हो गया, ये शुगर के तो बीमारियां तो फैल रखी हैं। तो इसमें वो बता रहा था कि इसमें पैर में, सबसे पहले पैर में चींटियां जैसे काटती हैं, झंझनाट होता है, ऐसे चींटी ऐसे काटेंगे तो महसूस नहीं होगा, इसको महसूस नहीं होता है, तो ये समझो कि वो ब्लड शुगर पेशेंट हो गया है, डायबिटीज होगी। झंझनाट, सुन्नता, नाखून पीले पड़ जाना, हार्ट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, उसमें भी पीले हो जाना, ये पैरों से ही मालूम लगता है। पैरों को ही अपन लोग देखते नहीं है, काम तो ले लेते हैं चलने के लिए, इसको सब कुछ इसी से करते हैं, चलना फिरना, घूमना, उठना, बैठना सब, लेकिन इसकी एक्सरसाइज कोई नहीं दे रहा। ये नॉर्मल है, अपने ही बिस्तर पे बैठ जाओ और अपने ही समाचार सुनो और कुछ भी करो। और इसको, ये हाथ है एक उल्टा और एक सीधा, एक बार उंगलियों को ऊपर से काटो और ये नीचे से तलवे को, ये इससे एड़ी को, तलवे को, उंगलियों को, ये पोरवों को, ये इनमें चुभो, फिर यहाँ ये वाला, और अब इसको उल्टा, ये इनमें, ये खाल को इनमें चुभो, ये क्या आनंद आता है। अब ये पता नहीं, अब करके देखो। अब हमारे को तो इसका, हम तो बैठे बैठे कभी भी इसको कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल, कभी भी ये एक्स्ट्रा टाइम में है। योगा में अब थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन अब बताने ही लग गए तो ये मैं पूरी इसकी मसाज करके बताऊंगा। फिर ये
इसको 2 मिनट के लिए अपने ही पैर को एक तेल का हाथ लगाया, चौपड़ा, समाचार सुनेंगे। अपने क्या लग रहा है, वो तो चल रहा है, वैसे समाचार सुन रहे हैं, शरीर वैसे ही शिथिल डाल रखा है। और इसके साथ में अगर अपन 2 काम कर लें तो बोल रहे ना, एक पंथ 2 काज, आम के आम गुठली के दाम। ये करो मेरे भाई। अब ये तो अपने घर के अंदर है, अपने अंदर है, ये सब कुछ अपने अंदर है। शरीर अपना मांगता है और अपना देना पड़ता है, लेकिन अपन देते नहीं। ये दो इनको, ये अब एक एक उंगली को, एक एक को प्रेस कर दो। ये एक उंगली से ही पकड़ करके, ये उंगली से इसको तोड़ो। ये अब ये हम तो तोड़ते रहते हैं इसको, अब ये बार बार टूटती नहीं, कोई टूट जाती है डबल। ये अब इसको, ये अब इसको ये घुमाओ, ये घुमाओ, ये घुमाओ, रूलिंग दो, उल्टा सीधा। एडी को पकड़ करके और पंजे को और उंगलियों को, मतलब क्या इसका एक्सरसाइज है इसकी पैरों की। फिर पैर कैसे जवाब दे देंगी? कभी सुन्नता नहीं आएगी पैर के अंदर, चलने में दिक्कत नहीं आएगी। वो चीटियाँ काटने का कुछ नहीं है, मकोड़ा भी नहीं काटेगा। चीटी तो दूर की बात है, इसके अंदर है, मकोड़ा भी नहीं काटेगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन करना अपने को है। अब इसके अंदर ये है, यहीं पर रोकना है इसको। अब ये प्रेस कर दिया ना, अब इसको सीधा करके यहीं रखना है। अब उंगलियां हैं ये एडी को टच करके रखना, एडी को दूर नहीं रखना। अब बाहर की तरफ ये गर्दन में तो देखने के लिए, बताने के लिए नहीं, गर्दन को तो हिलाना ही नहीं है, जमीन से लगे रहना चाहिए गर्दन। पूरा पेट से खिंचाव दे करके, चेस्ट से, कंधे से इसका खिंचाव है ये पूरा, बाहर से अंदर से। अब ये अब इसको इससे प्रेस करो, इससे इसको प्रेस करो, इसको प्रेस इससे करो। एक को अपनी तरफ खींचो, एक को ये ले जाओ, ये एक दूसरे को प्रेस करो। ये यहां से ले लो, जो ये हड्डी होती है ना पैर की, ये हड्डी है ना, ये हड्डी, यहां से ये गैप रखो, ये गैप यहां, और इसको सूंट करके ले जाओ ये, और आगे से इस पंजे को मोड़ लो, इसको अब अपनी तरफ पुश करो और इसको बाहर की तरफ पुश करो। दोनों को, एक एक को लो, डबल। देखो कितना आनंद आता है, क्या शरीर का, क्या इसका, ये पता नहीं रामबाण है यार, कोई करता नहीं है। देखो ये अब ये थक गए तो ये, अब एक दूसरे को खिंचाव देना है, एक दूसरे को खिंचाव देना है। ये बोलेगा मैं जाने नहीं दूंगा, ये बोलेगा मैं तेरे को लेके जाऊंगा। एक को अंदर, एक को बाहर, ऐसे ही। अभी इसको चेंज करो, ये दोनों की, मतलब यहां से इसको ये धक्का मारो और एक को अंदर की तरफ खींच लो और एक को पुश करो। दोनों को 10 बार करो, 5 बार करो, ये करो। अब इसको ये रिलैक्स, ये बेड पे मारो इसको, ये अब बैठे बैठे मार रहे हैं। और पेट को थोड़ा सा अपनी की तरफ, नाभि को केवल अपने, नाभि क्या केवल एक ही हरकत करना है, पेट का सेंटर है ना ये सब, यहां से सीधा एकाग्रचित तो बोलते ना होता है। ये चक्कर, ये फलाना चक्कर, चक्कर सब चक्कर है, घन चक्कर है। ये घन चक्कर को यहां से कनेक्ट करके थोड़ा पेट को इशारा दे दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नाभि को इशारा रखो बस। तू सेंटर में, कभी जिंदगी में इधर उधर नहीं भगेगी, उसको बस सेंटर में रख लो। बाकी इस पेट का तो रूलिंग करना ही करना है, ये तो बाद में आता है। अभी ये सारा चलेगा तो बहुत लंबा चलता है। ये अभी आपको एक एक चीज बता देंगे इसकी।
अब इसको दोनों पैरों को अभी यहाँ से ऐसे कर रहे थे ये ना, अब इन पैरों को यहाँ से पकड़ करके फिर लेटना है। जिसको थोड़ा पेट को ज़्यादा कम करना है उसके लिए बहुत है ये, बाकी को तो ये बहुत है ये। अब ये है पेट का ना, ये कोल है ना, ये अपनी आंतड़ी बोझड़िया बोलते ना कोल में पड़ी हुई, और नाभि को कुछ नहीं करना, नाभि को तो अपने सामने रखना है और अपना ये रूलिंग करना है कमर का और कोल का। कोल पशु भी बोलते हैं ना, पानी पिएगा तो एक भर जाती है, खाना खाएगा बोले 2 कोल, ये कोल भर की ये नहीं भरी, ये कोल है अपनी, इसको कोल बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये इसको रूलिंग करना है। तो इसके रूलिंग के बहुत तरीके आएंगे इसमें, इसका अभी कम से कम भी 20-25 रूलिंग के तरीके हैं। तो वो अलग अलग अपने आप आ जाता है, किसी को आसान लगे ना वो अपना लो इसमें। ये कोई सभी कर लो, कोई 2 कर लो, कोई 4 कर लो, कोई 6 कर लो, कितने भी कर सकते हैं ये। अब लेट जाओ इसमें, अब ये लेट गए, अब अपने को ये दोनों को पकड़ करके ये अब थोड़ा ये अपने हिसाब से जाता है, अब इसको अपन खिंचाव अपने हिसाब से देंगे। ये अब इसको पकड़ करके दोनों को ये ग्रिप को अपनी तरफ, ये अब इसको जाने दो। ये अब गर्दन नहीं उठानी है, पेट को जिसको कम करना है तो ये टाइट करके अपनी तरफ नाभि को अपने चेस्ट की तरफ खींच लो और दोनों कोल को चलने दो। ये अब पंजे को पकड़ लो, अब दोनों एड़ियों को पकड़ लो, ये एड़ी को पकड़ करके और फिर करो, दोनों एड़ी अपने हथेली के ऊपर रख करके। पकड़ने का अपना तरीका है, अपन पंजे को पकड़े, अपन अंगूठे को पकड़े, अपने एक एक उंगलियों को पकड़ के करके देखो। ये सारी विधि बताएंगे आज, इसको पकड़ने का हाथ से बता रहा हूं, फिर इसका एक एक नाखून को पकड़ के करेंगे, नाखून का खिंचाव देख करके करेंगे ना, तो क्या आनंद है उसका। ये मेरे भाई इतने योगा है ना, मैं तो बोलता हूँ नख से सीख योगा, बताने में दिन भर निकल जाएगा, ये योगा पूरा नहीं होगा। उम्र निकल जाएगी ताउम्र, आप अलग कर जाओगे, मैं अलग कर जाऊंगा, वो अलग कर जाएगा, थर्ड पर्सन अलग बता जाएगा, जिसका जैसा शरीर मांगता है। लेकिन मांगता किसका है शरीर? जो मतलब अपने को सही रखता है। और सही रखने का क्या है? पेट को सही रखे, कंधों को सही रखे, चेस्ट को सही रखे, सर को सही रखे, घुटनों को और ये गोड़ों को और पंजों को। मेन है ज्वाइंट, यहाँ से टूट गया ना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कलाई टूट गई ना तो सब कुछ टूट गया। बोला कंधा टूट गया तो गया, जुड़ जाता है, बाकी यहाँ से भी जुड़ जाएगा, बीच से भी जुड़ जाएगा, पैर भी जुड़ जाएगा, जांग में भी जुड़ जाएगा। लेकिन टकने गए, घुटने गए, कोणी गई, कलाई गई, कंधे गए और ये गया, चेस्ट गया, पेट। मेन ये हिस्से हैं, ये फोकस हिस्सों पे रखो। अब मैं हाथ का कर रहा हूं तो मेरे कंधों को कभी भी झटका ना लगे, कोई क्रैक ना हो जाए कि बाद में कि ज्यादा ऐसा ना करूं कि बाद में ये रगड़का खा खा करके और ये घिस जाए। वो एक्सरसाइज मत करो। वो उम्र होती है, वो उम्र के लोग करते हैं, वो उम्र में, इस उम्र में सबको आना पड़ता है, फिर लॉन्ग लाइफ नहीं चलती है, फिर वो रोते हैं बैठ करके। कोई भी हो इंसान, मेहनत करते हैं सब, लेकिन वो भूल है अपनी, वो भूल को भी सुधार के रखना है। तो जिसको बेनिफिट लेना है ना वो करते हैं, वो अपना बेनिफिट लेकर के उनकी तो सेवा पानी हो जाएगी। और जब हम योगा कर रहे हैं तो मेरे को ये कमेंट लिख रखा, अंकल इस उम्र में क्या कर रहे हो? ऐसे टोंट मारने वाले फिर ऐसे भी मिलेंगे कि वो जलते हैं, वो जलते। तो ये करने वाले मेरे को, मैं अब लिखूं उसको, मैं बोला भाई इसके नंबर दे दो मेरे को, इसके बाप को बोलता हूँ, इसके माँ बाप को बोलता हूँ, इसको तो क्या बोल दूँ इस लड़के को कि एक ही लिखा है मेरे को जो तो वो ये शब्द लिखा है। कम से कम 150 तो एक लड़के ने बोला अंकल ये देखो, हंस रहा है, बोले आपको अंकल मैं बताऊंगा नहीं, बगैर पढ़ के बताते। तो उसने पढ़ के बताया। एक दिन मैं बोल रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो ये एक ने लिखा है, 2 ने लिख रखा है, एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में और ये बोलते हैं बुढ़ापे में जवानी क्या ऐसे टोंट कसा है।
अरे मैं बोला भाई मैं बोल दूंगा ना तो तेरे को जिंदगी भर सोचेगा कि अंकल क्या बोल गया है। और मैं बोल भी रहा हूं कि बेटा तू मेरे से मिला भी कर ले। मेरे नंबर है 94 60 96 53 71। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे फोर्स जाना, पूरा हिंदुस्तान के अंदर चक्कर काटे और एक नंबर में कमांडो में रहे। और शूटर वीरेंद्र सिंह को पूछ लेना। और तू आ जा कहीं भी, आसमान में आ जा, तू जंगल जमीन में आ जा, जल में आ जा, तू थल में आ जा, तू कहीं आ जा मुकाबला करने के लिए। तू जवान होगा और हम सीनियर सिटीजन है, तो ये परवाह नहीं करनी है। वो हंसना है इनके ऊपर। तो देखो ये औलाद क्या आ रही है हमारी। तभी तो बोल रहे हैं कि अपने को तो जीने का अधिकार ही नहीं दे रहे, अभी अपने को नहीं दे रहे। तभी तो बोल रहे हैं कि घर से निकालो बूढ़ों को तो अनाथ आश्रम में चले जाए। ये तो बोलते तुम्हारा जमाना गया, और हम बोलते तुम नयों का जमाना गया, हमारा जमाना है। तुम हमारे से आओ ना कंपटीशन में, कौन सा कंपटीशन में आते हो? नानी याद आ जाएगी आधा घंटे में तो गेट खोल करके भग लेगा हाथ जोड़ करके। तो ये है, ये कॉन्फिडेंस रखो, ये इम्यूनिटी है, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसको सब बना करके रखो। तो अब ये खिंचाव देंगे सेकंड, ये लेक्चरबाजी तो हो जाता है। लेक्चरबाजी तो हम इनके उस्ताद हैं, ये हमारे उस्ताद हैं। आजकल लेक्चरबाजी सीख रखी लोगों ने, बाकी और कुछ नहीं रहा है। सब लेक्चरबाजियों में ही फंस रहे। किसी से क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। और क्रिटिसाइज करो तो माथा में अलग से बोला ना, वो मगज खा लो जब जा करके किसी से भिड़ो। तो वो भी नहीं है टाइम, वो टाइम नहीं है।